हाय देयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई स्पेयर या ओल्ड राउटर को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने घर की या वाईफाई राउटर को एक्सटेंड करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने राउटर को लॉगिन करते हैं, पहले राउटर को जिस पे हमारा इंटरनेट एक्सेस है। तो इसके डिफ़ॉल्ट गेटवे को मैंने खोला और ये फर्स्ट राउटर का मेरा सेटिंग है, उसके इंटरनेट सेटिंग में जाना है। इसमें मैंने लैन सेटिंग मुझे नोट कर लेना है। अच्छा, इसमें जो स्टार्ट है वो 0.1 से है और जो आईपी क्लीज है 0100 टू 0200 तक है। तो इससे ऑलमोस्ट 100 क्लाइंट्स हमारे कनेक्ट हो सकते हैं और जो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है उससे हम खोल सकते हैं। बेसिक सारे राउटर्स की डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड एडमिन एडमिन या एडमिन पासवर्ड होता है, और नहीं तो आप राउटर के पीछे देखोगे वहाँ पर उनका डिफ़ॉल्ट गेटवे और एड्रेस लिखा होता है। अब दूसरे जो मेरे पास राउटर है जिसको मुझे रिपीटर एज ए रिपीटर यूज़ करना है, एक्सटेंड करना है नेटवर्क को, वो टीपी लिंक का है। तो टीपी लिंक का डिफ़ॉल्ट जो गेटवे होता है वो http://tp-link.wifi.net, उससे आप लॉगिन करोगे। ये एडमिन एंड पासवर्ड सेम, इसका एडमिन एडमिन आईडी पासवर्ड था, मैंने लॉगिन कर लिया। इसके लैन सेटिंग में देखेंगे कि मेरा 0.1 सेम गेटवे जो है, जो डिफ़ॉल्ट गेटवे सेम 0.1 ये इसमें भी है और मेरे पहले वाले राउटर में भी है। तो इसको मुझे चेंज करना है। तो आप कहीं भी कोई भी एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। 0.10 0.2 भी हो सकता है, 0.100 कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको चेंज करोगे गेटवे को, और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे 0.20 मैंने कर दिया है, तो ये राउटर रीबूट हो जाएगा। रीबूट करने के बाद आपको फिर से टीपी लिंक को कनेक्ट करना है, लेकिन इस बार जो इसका गेटवे है, जो एड्रेस है वो 0.20 होगा। या तो आप सीधे टीपी लिंक वाईफाई डॉट नेट से भी खोलोगे तो सेम दिखेगा। तो मैंने जैसे ही ये अभी टीपी लिंक को कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद टीपी लिंक को मुझे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद भी देखा मैंने ये 0.20 से लॉगिन हुआ है। तो मुझे वायरलेस की सेटिंग पे जाना है। अगर आपको वायरलेस की अपनी नेम को चेंज करना है तो यहाँ पे आप कोई भी नेम लिख सकते हो। कोई भी नेम, जो भी नेम पुट करोगे आपका वायरलेस इसी नेम से शो ऑफ होगा। अगर आपके पास टीपी लिंक का सेम आपके पास टीपी लिंक का कोई भी वायरलेस है तो सेम इंटरफेस होगा। तो दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि जो मेरे पहले राउटर का जिस पे इंटरनेट चल रहा है उसका जो मोड है, किस मोड पे इंटरनेट चल रहा है, ये भी मेरा कनेक्टेड नहीं है। इसको मैं सेम से कनेक्ट करता हूँ। तो जो जिसमें इंटरनेट चल रहा है तो उसमें जिस मोड पे वायरलेस आपका चल रहा है, जिस चैनल पे चल रहा है, सेम ही चैनल को मुझे कॉपी जो अपने रिपीटर पे जो मैं टीपी लिंक पे डालना है। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी चैनल है वो 11 है, और जो नेटवर्क मोड अभी चल रहा है वो 11 BZN मिक्स मोड में है। तो सेम सेटिंग्स यही आपके पास मोबाइल से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल्स में भी आपको देखना है सेम सेटिंग इसमें देना है। तो ये भी 11 था, और जो मिक्स मोड में था मेरा मोड था 11 बीजियन मिक्स मोड। तो ये सेम आपको पुट करना है, और ये मैं कनेक्ट करके सेव करूँगा। अभी वायरलेस सेटिंग की बात करें, क्योंकि मुझे ये अपना नेम चेंज नहीं करना था तो मुझे बेसिकली पासवर्ड चेंज करना है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यही होता है टीपी लिंक का, तो मुझे इस पे सेट करना है पासवर्ड 8। ये सेव कर देता हूँ क्योंकि पासवर्ड मुझे चेंज करना है, नेम तो चेंज नहीं करना था। तो ये जैसे ही आप सेव करोगे, क्योंकि आपने पासवर्ड चेंज किया है, तो राउटर को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, या रीबूट कर दो सिंपली। तो रीबूट करने के बाद आपको जो अभी पासवर्ड पुट किया है उस पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा, तभी जाके आप इसकी सर्विसेज को यूज़ कर पाओगे इंटरनेट को। तो ये मैं इसको रीबूट कर दिया हूँ। ये तो रिबूट करने के बाद मैंने फिर से इसके इंटरनेट को कनेक्ट करना है। टीपी लिंक 19 है। तो जैसे भी मैं पुट करूँगा ये मेरे से पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। ओके, ये पासवर्ड का डायलॉग आ गया 3 4 7 8।
तो जैसे ही हम पासवर्ड से आप पुट करोगे, अभी इसको रिफ्रेश करोगे तो ये सक्सेसफुली पासवर्ड को अपडेट कर लिया है। तो हम फिर से इसके इंटरफेस में जाते हैं, वायरलेस सेटिंग पे जाएंगे और ये पासवर्ड चेंज करेंगे। ये पासवर्ड ही सक्सेसफुली अपडेट कर लिया है। अभी वायरलेस की सेटिंग्स पे जाएंगे फिर से। यहाँ पे आपको सिंपली देखना है कि कौन सा अभी हमारा जो वायरलेस नेटवर्क है जिससे आपको कनेक्ट करना है, आपको WDS को इनेबल करना है। आप जैसे इनेबल करोगे कि कुछ आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी, तो आपको सिंपली यहाँ पे सर्वे पे क्लिक कर देना है। तो सर्वे पे जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे कि जितने भी आपके नियर बाई वायरलेस नेटवर्क है वो आपको यहाँ पर शो ऑफ हो जाएंगे। तो मुझे अभी इससे कुंज से कनेक्ट करना है और जैसे ही मैंने कनेक्ट पे किया और सारी डिटेल्स आ गया। तो WDS मोड को यहाँ पे चैनल की बात करें तो मैंने बोला था कि चैनल्स मुझे 11 सेट करना है जो कि पिछले राउटर में था, और ये WDS मोड को हमें चेंज करना है और पासवर्ड हमें पुट कर देना जो मेरे वायरलेस नेटवर्क का है कुंज का, उसका मुझे पासवर्ड पुट कर देना है। तो ये मैंने पासवर्ड को पुट कर दिया और जो चैनल था इसको हमें 11 कर देना। बाकी सेटिंग्स को सेम रखना है क्योंकि ये मेरे इस राउटर में जो चैनल्स है वो 11 था, तो इसलिए मुझे 11 सेट कर देना है। राइट, तो इसको करने के बाद आप सिंपली जैसे ही आप ये इसको अपडेट करोगे, इस सक्सेसफुली सेटिंग्स को अपडेट कर दिया है। जो लास्ट ऑप्शन रह गया है वो DHCP के सर्विसेज को जो अभी डिसेबल कर देना है, इसको स्टैटिक रखना है। तो जैसे ही आप डिसेबल करोगे और डिसेबल करने के बाद आप जैसे ओके पे हिट करोगे और ये देखोगे ये रिबूट करने के लिए बोल रहा है, तो आपको सिंपली क्लिक हियर पे कर देना है और ये सर्विसेज को रिबूट कर देना है। जैसे ये रिबूट हो जाएगा आपको फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अब सिंपली क्रॉस चेक करना है। ये पूरी तरह से अभी देखोगे क्योंकि कुंज कनेक्टेड है और उसकी वजह से सेम बिना TP को कनेक्टेड ही इसका इंटरफेस चल जा रहा है। इट मीन्स कि ये वर्क कर रहा है। फिर भी हम TP को कनेक्ट करते हैं, TP लिंक को, और चेक करते हैं कि ये अभी इंटरनेट चल रहा है कि नहीं इस पे। तो ये भी TP कनेक्ट हो गया है। अब सिंपली हम कनेक्ट हो गया TP लिंक। अब हम इसको इंटरनेट को चला के देखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं। yahoo.com, here we go, yes, now it is working for me और ये काम कर रहा है। और सिंपली आप इस तरह से अपनी नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हो। कोई भी राउटर आप लेके कहीं पे जहाँ तक उसकी रेंज है वहाँ पे इसको लगा के आप इसको एज अ रिपीटर सिग्नल को मॉड्यूलेट कर सकते हो। तो अभी हम कुंज की बात करें तो ये कुंज पे भी इंटरनेट ये चल रहा है। तो दोनों इंटरनेट पे हमारा चल रहा है, कुंज पे भी और TP लिंक पे भी, तो दोनों पे ये वर्किंग है। तो इस तरह से सिंपली आप किसी भी राउटर को एज ए रिपीटर यूज कर सकते हो। आपके पास मोवो डिवाइस है, मेरा नेक्स्ट वीडियो में मैं मोवो डिवाइस से कैसे कनेक्ट करते हैं मोबाइल डिवाइस से उसमें करूँगा। और ये मैं सेटअप की बात करूँ तो मैंने किसी भी केबल को नहीं कनेक्ट किया था, राइट, विदाउट केबल ये है। तो इस तरह से आप सिंपली किसी भी राउटर को यूज़ कर सकते हो। अब इसको देखोगे, अब एट ए टाइम दोनों इस राउटर के कंसोल को खोल सकते हो, TP लिंकों की और आपके जो आपके पास एडिशनल राउटर था। तो इस तरह से सिंपली आप किसी भी इंटरनेट को चला सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।